बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। अज़ान, नमाज, कुरान, ये पूरा दीन इमाम अलैहिस्सलाम की कुर्बानी की वजह से कायम है, क्योंकि आज से 1400 साल कबल यजीद ने ऐलान किया था कि मैं शरीयत मोहम्मदी नहीं मानता। कुल-ए-आम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन का तौहीद करता था। उस वक़्त यजीद की हुकूमत आधी दुनिया पर थी। पूरी दुनिया ताकत और दौलत की वजह से खामोश थी। बस अल्लाह के रसूल के नवासे इमाम अली मकाम ने तमाम इंसानों के नज़दीक अपना हुज्जत तमाम करते हैं कि यजीद एक झूठा और हमारा नाना जान अल्लाह का रसूल है। बस ये बात का इल्म जब यजीद को होता है तो यजीद हुक्म देता है कि इमाम अली मकाम को इनके बच्चों को कत्ल किया जाए और उनके बच्चे और बेटियों को कैद करके मेरे दरबार में पहुंचा जाए कि क़यामत तक फिर किसी की हिम्मत न हो कि मुझसे बगावत कर सके। बस 10 मुहर्रम के दिन तमाम खानदान भूखा प्यासा रख कर शहीद कर दिया जाता है। जब इमाम में हुसैन के तमाम साथी शहीद हो जाते हैं, यहाँ तक कि 6 माह मासूम अली असगर भी तीर खा जाता है और शहीद हो जाता है, तब आप अलैहिस्सलाम आखिर हुज्जत तमाम करने के लिए यजीद फौज के सामने आ जाता है और कहता है, ये लोग, मैं वही हुसैन हूँ जिसको अल्लाह के रसूल के कंधों पर उठा कर देते। मैं हुसैन हूँ जिसके रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ुबान को चूसा करते थे। जब जब मस्जिद नबवी में आता तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर पर मुझे अपनी गोद में लेते थे और दुनिया को बताते थे कि ये हुसैन जन्नत में जवानों का सरदार है। ऐसा लोग भी है कि ये मनाजिर आपने आंखों से देखा है। मुझे कत्ल करना चाहते हो, मैं तुम्हारी क्या बिगाड़ा है? मैं तो सिर्फ रसूलुल्लाह का नबूवत गवाही दे रहा हूँ। यजीद की सिपाही कहते हैं कि यजीद तेरे बाप अली से नफरत करते थे और हम सब यहाँ तुझसे तेरे बाप की दुश्मनी में लड़ने के लिए आया है। हमें मालूम है जितना आम आली मोहम्मद आले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तड़पाएगा, इतना यजीद हमें इनाम देगा। उमर बिन साद कहते हैं, हुसैन का कोई बात न मानो, जाओ हुसैन पर हमला करो। जो इमाम हुसैन के सामने आता है वो फिन्नार हो जाता है। इसलिए इमाम हुसैन के रगों में अली का खून होता है और जहाँ जहाँ रुख करते हैं फौज भागना शुरू करते हैं। इसमें उमर इब्न साद कहता है कि 600-700 के लश्कर हुसैन पर हमला करे। इमाम जो इसको भी फिन्नार कहते हैं, तो 1000 लश्कर इमाम हुसैन पर हमला करता है। इमाम हुसैन उसको भी फिन्नार करता है और यजीद इकट्ठा होकर हमला करता है। आप शेर की तरह लड़ते हैं, कोई भी इमाम हुसैन के सामने टिक नहीं पाता। आप अलैहिस्सलाम कहते हैं उठो, सलाम कहते हैं उठो, प्यासों और भूखों की जंग देखो, तुम्हारे भाई हुसैन कैसा लड़ रहे हैं। तारीख ने लिखा कि मैदान पूरा हिल जाता है, फौज भागना शुरू कर देते हैं। इतने में उमर इब्न साद कहते हैं, हुसैन का मारना नामुमकिन है, जाओ ख़याम को आग लगा दो। कुछ सिपाही दूर से इन पर हमला करते हैं। जब इमाम हुसैन की तरफ जाते हैं तो तमाम सिपाही तीर मारते हैं। जब मैदान की तरफ आते हैं तो सिपाही ख़याम की तरफ चले जाते हैं। सिपाही इमाम हुसैन से दूर चले जाते हैं। दूर से तीर नेज़ा इमाम हुसैन की तरफ फेंकते हैं, जिसके पास मारने का कुछ नहीं होता। वो करबला की ज़मीन से पत्थर उठा के इमाम हुसैन को मारना चाहते हैं। हाँ, कुछ जालिम क़याम को जला दे रहे हैं। इमाम हुसैन कभी क़याम की तरफ जाते हैं और कभी मैदान की तरफ। लाखों का लश्कर एक तरफ और नवासे रसूल एक तरफ। आप इतना देर तक क्या आवाज़ गैब आते हैं कि हुसैन तेरा अल्लाह तुझसे राज़ी हो। इमाम हुसैन तलवार को रोकता है और अल्लाह ताला के इबादत में मसरूफ़ होता है और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं। इतने देर में अब अलैहिस्सलाम की कूद से एक जालिम वार करता है। आप घोड़े की जिन से ज़मीन आती है। ये मंजर दूर से बीबी ज़ैनब ने देखा। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ज़मीन से कहते हैं, थोड़ी सी ऊपर हो जा कि मैं अपने भाई देख। मेरा भाई घोड़े से गिर गया है। जैसे बीबी ज़ैनब देखी कि इमाम हुसैन सीधे में है, शमीर इमाम हुसैन के सर काट रहा है। सर मुबारक कुरान का तिलावत करता है। सारे यजीदी सिपाही खुशी मनाते हैं कि बस काम तमाम हुआ है, बस अब यजीद हमें इनाम देगा। फिर सारी फौज एक साथ ख़याम पर हमला करते हैं, ख़याम के अंदर आ जाते हैं, बीबियों के सामान को लुटा देते हैं।
بیویوں کے بے وارث مددگار رہ جاتے ہیں، تمام شہداء کی لاشیں اٹھائے جاتے ہیں، بس کربلا کی زمین پر نواسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم پڑ رہتا ہے۔ پوری امت میں کسی نے نہیں کہا کہ ہمارے رسول کا نواسا۔ اللہ تعالی ہم سب کو امام حسین کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ فی امان اللہ۔